आज मैं तुम लोगों को जिस थ्योरी के बारे में बताने वाला, अगर ये सच हो गई तो ड्रैगन बॉल की कम्युनिटी फटने वाली है। अगर तुमने सिर्फ ड्रैगन बॉल सुपर की एनिमे देखी है जो हम सब ने देखी है, इट्स गुड टू गो, तुम लोग ये थ्योरी तब भी समझ में आएगी। अगर तुमने मांगा से कॉटअप करके रखा है तो बहुत बढ़िया। तो ये सब थ्योरी करने से पहले मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि ये थ्योरी आ कैसे रही है। देखो, ये थ्योरी होती है शुरू टूर्नामेंट ऑफ पावर के बिल्कुल एंड में, जब यूनिवर्स 7 जीत जाती है और एंड्रॉयड 17 को एक विश देने की बात की जाती है कि तुम्हें एक विश करनी होगी। और एंड्रॉयड 17 एग्जैक्टली ये बोलता है कि जितने भी यूनिवर्सेस मिट चुके हैं उन्हें वापस लेके आओ। जिससे हम सब लोगों को लगा था कि सारे के सारे जो भी यूनिवर्स मिट गए थे, लाइक यूनिवर्स 11, यूनिवर्स 6 और भी जो भी यूनिवर्सेस मिट चुके थे इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में, वो सारे मिट के जो भी मिटे थे वो वापस आ चुके हैं। पर व्हाट इफ आई टेल यू कि उनके अलावा कोई और भी आया है। देखो, अब हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी रिसर्च मतलब एक एपिसोड ऐसा आया था, आई डोंट नो वो कौन सा एपिसोड था। उस एपिसोड में वीस ने कहा था, मतलब वहाँ पे बातें चल रही थी जीनो के बारे में, तो वहाँ पे बातें चल ही रही थी जीनो के बारे में, उसकी पावर लेवल्स के बारे में। वहाँ पे वीस बोलता है कि पहले हमारे पास 18 यूनिवर्सेस थे, तो हमारे जो जीनो थे उन्होंने किसी न किसी कारण से बाकी के जो भी 6 यूनिवर्सेस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। I mean, instantly destroy an entire universe. Oh yes. The fact is, we used to have 18 universes instead of only 12. और सिर्फ अभी के करेक्ट टाइम में हमारे पास सिर्फ 12 यूनिवर्सेस थे। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि जीनो एक पागल है, उसको तो भाई डिस्ट्रक्शन चाहिए वगैरह वगैरह, तो नहीं। जीनो जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं। वो दिखता है बच्चे जैसा, बच्चों वाली हरकतें करता है, पर वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और जीनो ऐसे तो किसी को मारेगा नहीं। तो देखा होगा ऐसे भी बहुत सारे कैरेक्टर्स जिसे मारा जा सकता है, पर जीनो उन्हें नहीं मारता है। जीनो उन्हीं को मारता है जो बहुत ही ज़्यादा थ्रेट होते हैं उसके लिए। जैसे कि ज़ामासु वाला इंसिडेंट जो फ्यूचर ट्रंक्स आर्क में था, जब वो पूरी की पूरी यूनिवर्स के साथ अपने आप को मर्ज कर रहा था वगैरह वगैरह, तब अपना जीनो आता है और पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर देता है। हाँ, यहाँ पे वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी सारी यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करता है। जीनो को पता था, मानो या ना मानो, जीनो को पता था कि कोई ना कोई जीतेगा और वो जाके ड्रैगन बॉल, जो सुपर ड्रैगन बॉल से उससे विश करेगा कि सारे यूनिवर्सेस वापस आ जाए। ये पता था, तुम लोगों को पता भी है। लास्ट एपिसोड में जब एंड्रॉयड 17 ने वो विश मांगा था, तब जीनो ने बोला था, अगर मतलब नॉट जीनो एग्जैक्टली, ग्रैंड प्रीस्ट ने बोला था, अगर वो विश मतलब सारी यूनिवर्सेस को वापस लाने वाला विश अगर नहीं करता तो जीनो यूनिवर्स 7 को भी डिस्ट्रॉय कर देता। तो जीनो इज़ अ गुड गाय। जीनो को तुम जैसा सोचते हो कि वो एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ करता है, आई थिंक जीनो नोज, जीनो को पता था कि ऐसा होगा, यूनिवर्स 7 जीतेगा और वापस सारे यूनिवर्सेस आ जाएंगे। पर यहाँ पे एक प्लॉट होल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली एंड्रॉयड 17 ने नहीं बोला था कि तुम सारे के सारे जो भी यूनिवर्सेस टूर्नामेंट ऑफ पावर में सारे यूनिवर्सेस जो भी मिटे थे उनको लेके आओ। मिटने का मतलब वो यूनिवर्सेस भी आ जाते हैं जो जीनो ने पहले भी मिटाए थे, मतलब वो 6 यूनिवर्सेस जो जीनो ने मिटाए थे। अब बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, बट ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये ड्रैगन बॉल्स नहीं है। नॉर्मल ड्रैगन बॉल्स उसके मतलब जो हमारा शेनरॉन है वो उसके यूनिवर्स तक लिमिटेड हो सकता है, पर जो सुपर ड्रैगन बॉल्स है वो पूरे मल्टीवर्स तक कनेक्टेड है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है तुम लोगों को पता भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही हाईली पॉसिबल है। अगर वो नॉर्मल ड्रैगन बॉल्स होते तो कैन भी पॉसिबल कि सिर्फ वही आते, पर ये सुपर ड्रैगन बॉल्स, हम लोग बात कर रहे हैं सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में, जो पूरे मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल ड्रैगन बॉल्स में से एक है। तो इट माइट भी पॉसिबल कि बाकी के 6 यूनिवर्सेस भी आ चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। अब सब कुछ के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में हम लोग और भी बात करेंगे, पर हम लोगों को पता नहीं है कि जीनो ने एग्जैक्टली 6 यूनिवर्सेस क्यों मिटाए थे। मतलब कोई रीज़न तो होगा, नहीं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, उसे गुस्सा आ गया इसलिए नहीं, क्योंकि उसे डर था कि जीनो की पोजीशन जो ओमनी किंग की है वो छिन सकती है। हाँ, सच में वो यूनिवर्सेस जो भी थे वो बहुत ज़्यादा ईविल थे और उनमें इतनी भी पावर हो सकती है कि वो जीनो की पोजीशंस को हरा सकते हैं। वो जीनो को हरा के नए ओमनी किंग्स बन सकते हैं, और जीनो को इसका डर भी हो सकता है। तुम सोचो, मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ। तुम हो क्लास के टॉपर, तुमसे बढ़िया कोई नहीं है, तुम हो सबसे बेस्ट,
तुम्हें कोई कम्पीट नहीं कर पाता। पर फॉर एग्जाम्पल तुम 5 साल से टॉप किए जा रहे हो, पर छठे साल में कोई ट्रांसफर स्टूडेंट आता है जो तुमसे बढ़िया होता है, वो टीचर्स के सारे क्वेश्चंस के आंसर करता है। तुम्हें एक डर हमेशा रहेगा, जो टॉपर होता है उसे हमेशा एक डर रहता है कि उसकी स्पॉट कभी भी छिन सकती है, उसकी जो फर्स्ट प्लेस है वो हमेशा छिन सकती है, उसकी जो पोजीशन है वो छिन सकती है। क्या पता ज़ीनो का भी यही डर था। I mean, हो ही सकता। देखो अगर तुम्हारी ओमनी किंग की पोजीशन चली गई तो ऑब्वियसली ज़ीनो को बुरा लगेगा, कोई भी हो। सबसे पावरफुल बीइंग है ड्रैगन बॉल में, और अगर उसकी पोजीशन ली जा रही है तो ज़ीनो ऑब्वियसली कुछ करेगा, और कुछ बुरा होने से पहले ही ज़ीनो ने उन सबको मिटा दिया। या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो यूनिवर्सेस इतने ईविल थे, मतलब बहुत ज़्यादा ईविल थे कि वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की तो एबिलिटी रखती है। हाँ, ज़ीनो ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया उन लोगों को, पर शायद वो लोग मल्टीवर्स को और भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब उनके पास इतनी पावर हो सकती है कि वो लोग मल्टीवर्स तक को हिला सकते हैं, और कहीं ना कहीं आगे चल के वो लोग ज़ीनो को भी चैलेंज कर सकते थे, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर तुम सोचो तो। अब ज़ीनो एड़ा गैड़ा तो नहीं था, तो उसने सारे के सारे वो 6 यूनिवर्सेस को मिटा दिए थे। पर अभी का क्या सिचुएशन है? अभी का सिचुएशन ये है कि ये यूनिवर्स वापस भी आ सकते हैं। बहुत कम्युनिटी में इसकी बातें बहुत होती है, बहुत लोग डिनाई करते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट ये बहुत ही बढ़िया है। अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमें कुछ और भी देखने को मिल सकता है। अभी तुम लोग देखोगे, तुम लोग मांगा से कॉट अप हो तो उतना कुछ नहीं हुआ है। हमें मोड़ो आर्क दिखाया गया, हमें ग्रेनोला आर्क दिखाया गया, हाँ हमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो भी दिखाया गया, मज़ा आया उसमें। बट कुछ वो है ना, एक वो वाली मज़ा नहीं है, मतलब जो हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर में दिखी थी वो वाली मज़ा अभी तक आया नहीं। ये सब चल रही है, ये बोलते हैं मैं चल रहा है, पर वो यूनिवर्सल मल्टीवर्सल कोई थ्रेट हमें अभी तक मिला नहीं है जो लिटरली ज़ीनो तक को थ्रेट दे सकता है। ऐसा कोई थ्रेट आएगा तो हमारे गोकू, वेजिटा और सारे यूनिवर्स 7 के लोग नहीं होंगे। सिर्फ इतना है क्यों, जिरेन और टोपो भी आ जाएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट्स में होने वाली है। और अगर इससे इंटरनेट ब्रेक नहीं हुआ तो आई डोंट नो, तुम्हें पता नहीं। अब मैं बोलता हूँ यहाँ से तुम्हें क्या क्या करेक्टर्स आ सकते हैं। यूनिवर्स में सिर्फ वो 6 यूनिवर्सेस नहीं, कुछ और भी पॉसिबिलिटीज़ भी है। ब्लैक फ्रीज़ा तुम लोगों को पता होगा, अगर तुम लोग मांगा से कॉट अप हो, ब्लैक फ्रीज़ा इज़ फार स्ट्रॉन्गर देन गोकू, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड अल्ट्रा ईगो, वेजिटा। तो तुम्हें नहीं लगता ब्लैक फ्रीज़ा उन लोगों को ज्वाइन नहीं करेगा? ज़रूर कर सकता है अगर उनके भी सेम मोटिव्स है, क्योंकि ब्लैक फ्रीज़ा को कभी भी किसी का अंडर नहीं रहना था, उसे राज करना था पूरे यूनिवर्स में। और क्यों नहीं वो हाथ मिलाएगा उनसे जो सेम मोटिव्स रखता है? तो इट माइट बी पॉसिबल कि ब्लैक फ्रीज़ा उन सारे के सारे 6 यूनिवर्सेस के जितने भी पावरफुल है, आई एम टेलिंग यू दे आर वेरी पावरफुल, तो उन्हें वो अभी ब्लैक फ्रीज़ा जिस पोजीशन में है वो उन्हें ज़रूर ज्वाइन करेगा। और मे बी वो 6 यूनिवर्सेस उसे ट्रेन करके और पावरफुल बना दे, क्योंकि ब्लैक फ्रीज़ा इज़ ब्लैक फ्रीज़ा, और वो किसी ना किसी तरह से वो और भी ज़्यादा ट्रेन होकर और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। और हम विलेन की साइड को छोड़ दें, अब हीरो की साइड में भी हम लोग आते हैं। यहाँ पे हमारे पास गोकू और वेजिटा तो है अपने प्राइम, प्लस हमारे पास अपना गोहान है, बीस्ट गोहान, माय फेवरेट कैरेक्टर बीस्ट गोहान भी रहेगा। ऑरेंज पिक्लो है हमारे पास जिरेन है, हमारे पास टोपो है, हमारे पास कोई और आने वाला है तो हम लोग भूल चुके हो शायद। तो ड्रैगन बॉल जी के एकदम लास्ट एपिसोड में हमें एक और कैरेक्टर दिखाया गया था, ऊब। और आई एम टेलिंग यू ऊब कैन रिटर्न। ऊब को हमें बहुत ही दिखाया गया, तो बोला गया था कि ड्रैगन बॉल की सबसे लास्ट एपिसोड है, पर आई एम टेलिंग यू ये मे बी ऊब वापस आ सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है उस एपिसोड के साथ जब हमें बताया गया था कि ऊब जो है वो किड बू का एक रीइंकार्नेशन है। तो मे बी दिस इज पॉसिबल कि जब ये सब थ्रेट होने वाला है तभी गोकू ऊब से मिलता है और वो उसे ट्रेन करता है और उसे भी पावरफुल बना देता है, उसके लेवल तक बना देता है, और वो भी उनके साथ लड़ने जाता है। क्योंकि हमें चाहिए अभी गॉड लेवल पावर्स के लोग, हमें सिर्फ क्रिलिन जैसे लोग नहीं चाहिए, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। अभी हम लोग बात करें गॉड लेवल पावर्स की। गॉड लेवल पावर्स मतलब तुम्हें लिटरली चाहिए जिरेन जैसी पावर्स। तुम्हें जिरेन जैसी पावर से तभी तुम इनसे फाइट कर सकते हो। और गोकू तो ट्रेन करेगा और मे भी वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड एक बहुत ही बढ़िया क्लैश हो सकता है गोकू और उसकी टीम और पूरी की पूरी 6 यूनिवर्सेस, जो भी अलग 6 यूनिवर्सेस प्लस ब्लैक फ्रीज़ा प्लस और भी कोई अगर
खतरनाक कोई आ जाता है तो गंदी वाली फ्लैश होने वाली है और एक ऑल आउट बैटल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो सकती है अगर तुम सोचोगे तो। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, एक बहुत ही सैड थिंग मैं बोलने वाला हूँ जो पॉसिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आई एम टेलिंग यू दिस। और तुम लोग बहुत सारे सैड हो सकते हो, मे बी समवन डाइज, और वो तुम्हारे बहुत ही करीबी कोई हो सकता है। आई एम टेलिंग यू मे बी गोकू कैन डाई। मैं सोच रहा हूँ क्यों, मैंने देखा था मांगा में जो 103 वाली जो पैनल थी, उसमें गोकू बोलता है कि मैं अब, मतलब वो गोहान को लिटरली बोलता है कि अब मुझे अर्थ में तो अब रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग हो, तुम लोग अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हो, मुझे अब वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहीं ना कहीं उस पैनल में मुझे लगता है कि गोहान को कहीं ना कहीं अपनी जो वो है, लाइक यू नो, जब एक फादर अपने सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है, लाइक वो वाला मोमेंट लग रहा था जहाँ पे गोकू अपने गोहान पे ट्रस्ट करके बोलता है कि अब तुम मेरी जो विल है उसको तुम कैरी कर सकते हो, जो जिसका बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग अकीरा तोरियामा सेंसेई से भी होता है, जो अपनी विल को अपने नेक्स्ट जनरेशन सारे राइटर्स को देता है, वो पास अवे हो गए हैं, यू नो। तो वो भी एक बात है, पर कहीं ना कहीं इस पे भी बात है कि गोकू कैन ऑल्सो डाई। यस गोकू कैन डाई, और शायद इसकी वजह से हमें जो नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि तुम लोगों को पता है गोकू और वेजिटा पूरी तरह कैरी कर रहे हैं, एंड आई एम टेलिंग यू गोकू कैन डाई, जिससे नेक्स्ट जनरेशन को भी थोड़ा लाइमलाइट मिले। तुम लोगों को पता ही होगा कि अभी कुछ आर्क से हमें बीस्ट गोहान पे बहुत ज़्यादा फोकस देखने को मिला है, प्लस ट्रंक्स और गोटन पे भी थोड़ा सा मिला है हमें, स्पेशली बीस्ट गोहान पे हमें बहुत ज़्यादा मिला है, ब्रॉली पे मिला है हमें बहुत ज़्यादा, जो सिग्निफाई करता है कि नेक्स्ट जनरेशन के सेंस आ चुके हैं, जो हाइब्रिड हो, नॉर्मल सेंस हो, नॉट अ प्रॉब्लम, पर वो अब धीरे धीरे उनकी पोजीशन को ले रहे हैं, जो गोकू और वेजिटा की पोजीशन थी, तो ओजीज की अब वो जगह ले रहे हैं और न्यू जनरेशन के सेंस आ चुके हैं। तो मे बी गोकू कैन डाई एंड वेजिटा कैन गेट हाईली इंजर्ड बाय दिस बैटल, कि वो बाद में फिर से कभी बैटल कर ही ना पाए, और इससे फाइनली ड्रैगन बॉल, जो ओरिजिनल ड्रैगन बॉल जो गोकू वेजिटा से शुरू हुई थी, वो वाली सागा ख़त्म हो सके, जहाँ पे अपना गोकू तो मर जाता है, उसकी मेमोरीज के साथ हम लोग रहते हैं, वेजिटा बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, मे बी अब वो इंजर्ड होने के बाद भी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन कर सकता है, और जो बाकी जो सेल्स है लाइक गोहान, ब्रॉली, फिर हम लोग गोटेंस और ट्रंक्स को भी ले लेते हैं, पैन है हमारे पास, ऑरेंज पिकलो है हमारे पास, फिर अपने पास यूनिवर्स 6 के सेंस है, वो सब मिलके एक नेक्स्ट जनरेशन, न्यू जनरेशन को जन्म करे। और मे बी बुल्मा की जो बेटी थी, बुलॉक कुछ तो नाम था, वो भी एक हाइब्रिड सेन है, वो भी कुछ और कर सकती है। तो मे बी दिस ऑल कैन कनेक्ट एंड एंड आवर फाइनल ड्रैगन बॉल, जिसको हम सब जानते हैं, जो सबसे ओजी ड्रैगन बॉल था, वो ख़त्म हो सके। आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ ड्रैगन बॉल आफ्टर ऑल। अगर ऐसे एंड हो तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एंडिंग यू कैन एवर हैव। तो हाँ, यहीं पे मेरी थ्योरी ख़त्म होती है। हम लोग इस बारे में और भी बात करेंगे, मुझे कुछ और भी बात करना पड़े। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।